शुरुआत करते हैं एक नए सफर की, जहां हर पल नए खजाने छुपे हैं। अस्सलाम वालेकुम और खुशाम। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर और दुनिया के रास्तों पर साथ चलते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पहले से ही मुस्तकबिल में रह रहा है। तकनीकी हल के साथ जजीरा नुमा अरब के सख्त माहौल से लड़ रहे हैं। ताहम क्या डूबते हुए दुबई के हालिया तस्वीर से पता चलता है कि कुछ गलत हुआ है। दुनिया के खुश्क तरीन मुकामात में से एक इस हफ्ते अफरा तफरी में डूब गया, क्योंकि सहराई शहर में शदीद सैलाब आया। मूसलाधार बारिश ने परवाजों में खलल डाला, गाड़ियां डूब गईं और शाहराहें ब्लॉक कर दी, क्योंकि बारिश का पानी शॉपिंग मॉल्स की छतों से बह गया और मुत्तहिदा अरब इमारात में काफी नुकसान पहुंचा। मंगल को 24 घंटे की बारिश का हुजूम 75 सालों में मुल्क में सबसे ज्यादा था। मुत्तहिदा अरब इमारात और जजीरा नुमा अरब में कहीं और बारिशें बहुत कम होती हैं, जो आमतौर पर गर्मियों के महीनों में हवा का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होने की खसूसियत है। दुबई अपनी आला टेक्नोलॉजी के हल के लिए अपनाने और तोसी देने के लिए जाना जाता है। शहर में एक बड़े पैमाने पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क, AI और ब्लॉकचेन जैसी खलल डालने वाली टेक्नोलॉजीज को अपनाना और रोबोटिक्स में पेशरफ्त है, जो तवानाई और पानी के इस्तेमाल को बेहतर बनाने और अवामी खिदमात को बढ़ाने में मदद करती है। मुल्क को अपनी तरक्की को बरकरार रखने के लिए पानी के वसाइल की शदीद कमी का सामना है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा पानी के दबाव वाले ममालिक में से एक है। मौजूदा तूफान ने इस बहस को जन्म दिया कि कसूर क्या है और क्या ये इंसानी गलती हो सकती है। UAE बारिशों को बढ़ाने और पानी की फराहमी को बढ़ाने के लिए कई दहाइयों से क्लाउड सेंडिंग नामी मुस्तकबिल की आवाज वाली तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। अगरचे माजी में मसनूई बारिश के तजुर्बात दुबई में सैलाब का बाइस बन चुके हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात की मौसमियाती एजेंसी ने राइटर्स को बताया कि मौजूदा तूफान से पहले क्लाउड सेंडिंग का कोई अमल नहीं था और माहिरीन ने बारिश को इंसानी वजह से होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों को करार दिया। मुस्तकबिल करीब में तकनीकी तरक्की कुदरती माहौल को तश्कील देती रहेगी। तो आइए इस मुस्तकबिल की तकनीक पर एक नजर डालते हैं जो सहरा में बारिश लाती है। क्लाउड सेडिंग मौसम की तब्दीली की एक शक्ल है जो बारिश या बर्फ की मिकदार को बढ़ाने या अगले दिनों में होने वाली बारिश को रोकने की कोशिश करती है। दुनिया भर के साइंसदान 1940 की दहाई से इस टेक्नोलॉजी पर तजुर्बात कर रहे हैं। मसनूई बारिश बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे नमकियात के इंजेक्शन की वजह से होती है, या तो जमीन पर मौजूद मशीनरी या ड्रोन के जरिए। नमकियात बादलों में नमी को यकजा करने का काम करते हैं, जो बाद में बर्फ के क्रिस्टल में तब्दील हो जाते हैं, जो गिरते वक्त पिघल जाते हैं और बारिश का सबब बनते हैं। एक और तकनीक कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन से बरकी चार्जर्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके पीछे साइंस ये है कि बादल के अंदर कतरों के दरमियान चार्जर्स का फर्क जितना ज्यादा होता है, उनकी एक दूसरे की तरफ कशिश उतनी ही मजबूत होती जाती है। हवा में बरकी खराज बादलों के अंदर बूंदों के जम होने की हौसला अफजाई कर सकता है, जो बिलाखिर बारिश की तश्कील का बायस बनता है। ताहम क्लाउड सेडिंग टेक्नोलॉजी बगैर बादलों के आसमान में मौजज़े नहीं कर रही है। बारिश शुरू करने और उसका बोझ बढ़ाने के लिए नमक के ज़रात को पहले से बने हुए बादल में दाखिल किया जाना चाहिए, जिसमें नमी मौजूद हो। मुत्तहिदा अरब इमारात की मौसमियात की एक एजेंसी मुनासिब बादलों को देखने के लिए आसमान की मुसलसल निगरानी कर रही है और पायलटों को सेंडिंग मिशन शुरू करने की हिदायत कर रही है। एक आम क्लाउड सेडिंग ऑपरेशन 4 घंटे तक जारी रहता है, 5-6 बादलों को निशाना बनाता है और उसकी रकम तकरीबन $3000 होगी। क्लाउड सेडिंग मुतनाज़ा रही है क्योंकि झड़कने वाले ज़र्रात फिजा में माइक्रो आलूदगी की मिकदार को बढ़ाते हैं, जो बिलाखिर इंसानों में सांस की बीमारियों का बायस बन सकते हैं। नीज़ मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरियों का बुनियादी ढांचा शदीद बारिशों के लिए मौजू नहीं है।
تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دبئی میں آنے والا سیلاب اور بارشیں کیا یہ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تھی یا پھر اللہ کی طرف سے آنے والا ایک عذاب؟ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب زیادہ تر صحراؤں اور بیابانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن جب بھی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پر سیلاب آتے ہیں۔ اس حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔